फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। आज का विषय है वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वैदिक सभ्यता पर आज 8 मिनट में आपके सामने पूरे 50 प्रश्न रखे जाएंगे। लीजिए, आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। जी हाँ, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसी श्रृंखला का दूसरा सवाल, उत्तर वैदिक का संस्कृति का काल माना जाता है। जी हाँ, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जी हाँ, यह काल बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जी हाँ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन इसका अर्थ होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न जो चौथा है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जी हाँ, तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। पांचवा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, श्रमण नाम से इन्हें जाना जाता था। छठा प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। सामान्य ज्ञान फास्ट सीरीज में आपके सामने आ रहा है आज का सातवां प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? जी हाँ, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना मिलती है। आठवां प्रश्न आपके सामने, वेदों की संख्या कुल कितनी है? जी हाँ, हमारे इस भारतीय संस्कृति में वेदों की संख्या 4 है, जो कई बार पूछा जाता है। इसी के साथ नौवां प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जी हाँ, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 10वां प्रश्न, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जी हाँ, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का अगला प्रश्न आ रहा है। सीरीज का 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जी हाँ, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसी के साथ 12वां प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? जी हाँ, मनु जिसने मनु स्मृति की रचना की, इन्हें प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। 13वां प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है। इसी के साथ 14वां प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या कहा जाता था? जी हाँ, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? वह था गोधन को संपत्ति का मुख्य रूप माना जाता था। 15वां प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह सवाल तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। 16वां प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ, 18 पुराण हमारी संस्कृति के हैं। 18 पुराण। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में अगला प्रश्न 17वां आपके सामने आ रहा है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण किसकी उपासना से था? जी हाँ, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण प्रकृति की उपासना से था। इसी के साथ 18वां प्रश्न आपके सामने, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? जी हाँ, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। 19वां प्रश्न आपके साथ में, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जी हाँ, ज्यामिति। शुल्ब सूत्र का संबंध ज्यामिति से है। यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है। इसी के साथ 20वां प्रश्न, अस्तोमा सद्गमय लिया गया है। जी हाँ, अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। यह सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। सीरीज का 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? जी हाँ, पंजाब राज्य में आर्य आकर सबसे पहले बसे थे। 22वां प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल संपूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? जी हाँ, संपूर्ण रूप उसका सोम को समर्पित है। वह 9वां मंडल है। यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है। 23वां प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? जी हाँ, पुरुषणी नदी के किनारे प्रसिद्ध दसराग युद्ध हुआ था। 24वां प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या बतलाई गई है? जी हाँ, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 भाग बतलाई गई है। 25वां प्रश्न, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, यह काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ
26वां प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? जी हाँ, सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह सिंधु नदी है। 27वां प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? जी हाँ, केकय। केकय एक राज्य का नाम था, वहाँ के शासक थे अश्वपति। इसी के साथ 28वां प्रश्न, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। जी हाँ, कठोपनिषद में यह संवाद प्राप्त होता है। 29वां प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान वैदिक काल में कहाँ निर्धारित होता है? जी हाँ, अफगानिस्तान। वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होता है। 30वां प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। जी हाँ, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे। ये हमारे फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का 31वां प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जी हाँ, अंतर्जी खेड़ा। अंतर्जी खेड़ा से यह प्रमाण मिले। 32वां प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा सबसे पहले सामने आई? धर्मशास्त्र के काल में। जी हाँ, अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में सबसे पहले आई। 33वां प्रश्न, गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? जी हाँ, इसका उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसी श्रृंखला का 34वां प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रचारित किया था? जी हाँ, गौतम ने। गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। 35वां प्रश्न इस श्रृंखला का आपके सामने आ रहा है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे? जी हाँ, स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जाना जाता था। सामान्य ज्ञान की इस फास्ट सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इसी के साथ 36वां प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक है? जी हाँ, पतंजलि। पतंजलि जी योग दर्शन के प्रतिपादक है। इसी के साथ 37वां प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें आधारित है? जी हाँ, दर्शन पर। दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें आधारित है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आप जुड़े हुए हैं। आ गया 38वां प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था? जी हाँ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था पूर्व वैदिक आर्यों का। 39वां प्रश्न, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से है? जी हाँ, चिकित्सा। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का 40वां प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से? जी हाँ, यजुर्वेद वह ग्रंथ है जिससे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसी के साथ फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का 41वां प्रश्न, वैदिक काल में सभा क्या थी? जी हाँ, वैदिक काल में सभा का संबोधन मंत्री परिषद की पहचान के लिए किया जाता था। यह सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ 42वां प्रश्न, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? जी हाँ, गणतंत्र की शासन प्रणाली वैदिक काल में प्रचलित थी। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? जी हाँ, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कर दे सब्सक्राइब चैनल को। 44वां प्रश्न, कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? जी हाँ, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। जी हाँ, सांख्य दर्शन। 45वां प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप में कहाँ अभिव्यक्ति होती है? जी हाँ, वैदिक युग में इसकी अभिव्यक्ति होती है। 46वां प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? जी हाँ, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो कर दे सब्सक्राइब। 47वां प्रश्न, प्राचीनतम पुराण है? जी हाँ, मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। इसी के साथ 48वां प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी। जी हाँ, सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। पहली बार अगर आया चैनल पर तो कर दे जरूर सब्सक्राइब। 49वां प्रश्न, वैदिक काल की आधारभूत इकाई है? काल और कुटुंब। काल और कुटुंब में वहाँ का समाज बटा हुआ था। 50वां अंतिम प्रश्न, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जी हाँ, विदत। विदत ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। जी हाँ। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने हेतु जरूर इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद।